अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया जाहिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको खुश आमदीद। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी मोहब्बतों का और हमारी बातों का और हमारी उन खूबसूरत ख़यालात का तबादला चलता रहे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ है इस चैनल में। मैंने अपना ये चैनल इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि इसके अंदर नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ट्रैवलिंग, मेकअप, फूड, हेल्थ, जो कुछ भी है, इवन फैमिली, बच्चे, पढ़ाई एंड एवरीथिंग, जो भी आपको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़रूरत है उन चीज़ों की, कोशिश ये की गई है कि इन सब चीज़ों का एक ख़ुलासा सा जो है ना, एक हम इस चैनल के ऊपर डाल सकें वीडियोस की शक्ल में। और माशाल्लाह से अब तक आप लोगों का जिस तरह का रिस्पांस आया है मुझे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये जान करके जी जनाब, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया है मेरी वीडियोस को और आप लोग मुझे देखना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बेसिकली, आज मैं आपसे बात करूंगी और मैं बात आज किस टॉपिक पे करूंगी? डिप्रेशन के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऐसी फॉलोअर्स हैं या मेरी ऐसी व्यूअर्स हैं जो कि डिप्रेशन के बारे में सुनना चाहती हैं पर बात नहीं करना चाहती। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों के ऊपर बात भी करें और उसके ऊपर अपने ख़्याल का इजहार भी करें, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि जब भी आप कोई भी बात करते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपका दिमाग खुलता है और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में आती हैं या नहीं भी होती, तो आप कहते हैं कि नहीं यार, हाँ इस तरह भी है, हम इस एंगल से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। एंड सॉरी फॉर द नॉइज़, बिकॉज़ ये जो हमारे छोटे सर हैं ये मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, तो ये छोटी मोटी जो है आवाज़ें आपको अगर आती रहेंगी तो बच्चे तो सब घरों में ही होते हैं, है ना? अच्छा, एक मिनट, ठीक है। तो डिप्रेशन बेसिकली क्या है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि डिप्रेशन आपको क्यों हो रहा है? क्या जब चीज़ें आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाने लगें या आपकी पहुँच से दूर होने लगे तो आपको डिप्रेशन होने लगता है? या जब आपको लगे हाँ इस चीज़ पे मेरा इख्तियार नहीं रहा है और अब मुझे इसके साथ अपने आप को लेके चलना पड़ेगा, तो आपको क्या तब डिप्रेशन होता है? देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ होती है ऐसी जो कि उसको नहीं मिलती, या मुकम्मल कोई भी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है। तो सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मौजूद आपके पास चीज़ें हैं या जो आसाइशें हैं या जो सहूलत है अल्लाह पाक ने जो नेमतें आपको अता की हैं, आप उनका शुक्र अदा करना सीखें। यकीन माने, इस बात पे पक्का बिलीव बना लें कि जितना ज़्यादा आपने शुक्र करना है उतना ज़्यादा आपके रब ने आपको अता करना है। एंड ट्रस्ट मी, आप जब ये शुक्र करने की आदत देखेंगे ना, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे और अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके लिए चीज़ें कितनी आसान होने लग जाएंगी। मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन को भी देखा है, मैंने अपने, आप समझे, बहुत क्लोज़ ऐसी ख़वातीन को भी देखा है जिन्होंने, मतलब अगर उनकी लाइफ में देखूं, हाँ तो कुछ की लाइफ में हर चीज़ मुझे लगता है कि ओके है, लेकिन कुछ की लाइफ में मुझे लगता है ऐसा कि ओके नहीं है, हाँ या वाकई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दोनों परेशान हैं। तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। अच्छा, शुक्र उस जगह पे मैंने बहुत कम देखा है। अगर आप किसी चीज़ को लेके रोते रहोगे ना, नहीं यार ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, तो वो चीज़ें नेगेटिविटी की सूरत में आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है ना? तो आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने करना है शुक्र। उसके बाद आपने सोचना है कि आपने किस तरीके से इस चीज़ को ओवरकम करना है, क्योंकि ये एक ऐसी डिप्रेशन, एक ऐसी बैटल है जो कि आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी अपने लिए, ठीक है? इफ़ यू वांट टू कम बैक। समटाइम्स इंसान वहम का शिकार हो जाता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका हुआ है और मेरी थोड़ी सी आदत भी है कि मैं बड़ी जल्दी वहम कर लेती हूँ कि नहीं यार ये ऐसा हो गया, तो या वो कोई चीज़ होगी तो उसके बारे में सोचती रहूँगी, तो मेरे लिए भी समटाइम्स उस चीज़ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगेन क्या, आपकी विल पावर, आपका अल्लाह पे भरोसा और सेकंड आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, ये तीन चीज़ें ही हैं जो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ से निकाल सकती हैं बाहर, एंड विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उन तमाम अपनी चीज़ों को अपने ऊपर सवार ना होने दें, ठीक है? अच्छा, डिप्रेशन का मैं आपको बात ये भी कह रही थी कि आप अगर शुक्र करेंगे तो अच्छा, फिर आप जब शुक्र करेंगे तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा एंजॉय करने लगेंगे जो आपके पास मौजूद है, ना कि उन चीज़ों को देख के आप वो करेंगे, मतलब
एहसास कमतरी में चले जाएंगे जो कि आपके पास नहीं है। तो बात क्या है, देखें, अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया अपने माइंड के अंदर कि आपने इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम किस तरह करना है, तो जब जब इस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी आप रेडी होगे मेंटली कि आपने उसको ओवरकम कैसे करना है। ठीक है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। सेकेंडली, एक और चीज़ बहुत देखी जाती है, वो ये देखी जाती है जनाब कि उसके पास ये है तो ये मेरे पास क्यों नहीं है। क्या आपने कभी इस चीज़ को जज किया कि जो चीज़ें उसके पास हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है? ये तो आपने देख लिया, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास है पर उसके पास नहीं है? ये भी एक पहलू होता है कि हम, वो बात होगी ना कि गिलास में पानी भरा हुआ है लेकिन आप देख रहे हैं गिलास आधा भरा हुआ है, या आप फलाने गिलास आधा भरा हुआ है, अरे उसका गिलास भी आधा खाली है। बात सिर्फ इतनी सी कि एक दो गिलास हैं, एक आप और एक सामने वाले के हाथ में, एक दोनों में आधा आधा गिलास पानी है, लेकिन आपको अपना आधा गिलास खाली नज़र आ रहा है लेकिन उसका आधा गिलास भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपकी थिंकिंग और आपकी सोच के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से, किस एंगल पे लेकर चलते हैं। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे माशरे में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को खुसूसन ख़वातीन को ये समझाया जाता है, उनके माइंड फ्रेम में ये चीज़ सेट कर दी जाती है कि आपने दब के रहना है, आपने आवाज़ ऊंची नहीं करनी, आपने अपने आप को घोंट लेना है, दबा लेना है, आपने एक्सप्रेसिव नहीं होना। आई थिंक ये गलत है। देखिए, एक्सप्रेसिव होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप बदतमीज़ हो जाओ या लाउड हो जाओ या आप इससे बाहर हो जाओ या पागल हो जाओ, लेकिन आपने अपनी बेटियों को, स्पेशली लड़कों को भी, और ख़ुसूसन ख़वातीन की मैं बात इसलिए करूँगी क्योंकि ये वाली प्रैक्टिस हमारे माशरे में लड़कियों को ही कराई जाती है, बेटा अपनी आवाज़ नीचे रखो, ये करो। ये अच्छी बात है, एटिकेट्स और मैनर का हिस्सा है, मगर आप उसमें ये बताना भूल जाते हैं कि बेटा हक बात के ऊपर आपने बोलना है। आप उसको ये बताना भूल जाते हैं कि जहाँ पे आपकी गलती नहीं है वहाँ पे आपने बोलना है, अपने हक के लिए लड़ना है, अपने इफ़ यू आर राइट तो आपने अपने आप को राइट प्रूफ करना है। किसी के प्रेशर में आके अगर जो गलती आपने नहीं भी की, आपने उसका सारा मलबा अपने सर पे नहीं ले लेना है। ठीक है, अगर आप अपनी बेटियों के अंदर खुसूसन ये कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, यकीन माने हमारी आने वाली सोसाइटी में बहुत 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 फ़र्क आएगा, बहुत तब्दीली आएगी। ठीक है, हरगिज़ मेरा बोलने का ये मकसद नहीं है कि आप उसको बदतमीज़ बोलें, कि आप बदतमीज़ी करो बड़ों से या मुंह चलाओ, नहीं। एक तरीका है बात करने का, वो तरीका सिखाएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, वो कॉन्फिडेंस देना उसको कि आपने अपनी औलाद को, लड़का हो या लड़की, ये कॉन्फिडेंस देना है अपनी तरबियत के थ्रू कि अगर वो सही है तो वो अपने आप को सही बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आपके जो बच्चे हैं या आपके बहन भाई हैं छोटे, उनके अंदर अपने लिए समझे 4 बातें अच्छी करने की विल पावर आएगी, या अपने लिए लड़ने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए एक विल पावर आएगी। और उसके अंदर वो, अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनसे बोला ही नहीं जा रहा होता कि नहीं नहीं रहने दो यार, उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है कि मैं बोल सकूं। ये चीज़ मकसद है बताने का कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आज एक छोटा सा मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं वीडियोस के थ्रू इस चीज़ के ऊपर बात करती रहूँगी, और मैं कोशिश ये करूँगी कि अलॉन्ग विद ऑल द मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड द ज्वेलरी सेशंस एंड ट्रैवल डायरीज और खाने, कुकिंग एंड हर चीज़ के साथ साथ मैं आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर भी बात करूँगी। थोड़ा सा एक संजीदा टॉपिक है और इसके ऊपर भी बात करना थोड़ी सी मुझे लगता है कि ज़रूरी है। तो आप अगर जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बात करूं या अपने ख्यालात का इजहार करूं, आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है, ताकि मैं आपके मैसेजेस पढ़ के अगली वीडियोस में उन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकूं अलॉन्ग विद अदर वीडियोस जो भी आ रही होंगी। आई होप आज का एक छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसको अकेले और तन्हाई में सुनेंगी जब आप, तो आप मेरे लफ्ज़ों पे ज़रूर गौर करिएगा कि जो मेरे बताने का मकसद है क्या वो आपको क्लियर हो रहा है। और अगर ये मेरी छोटी सी काविश किसी को भी उस डिप्रेशन में से समझे 20% भी बाहर लेकर आती है, तो ये मेरी लिए बहुत एक बड़ी बात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मुझे आप सबसे बहुत प्यार है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, चाहे वो मेरे फेसबुक पेज पे हो या मेरे इंस्टा पे हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और हाँ,
आपने हमारे पेज के ऊपर कुछ भी ऑर्डर करना है, चाहे वो स्किन केयर से रिलेटेड हो या ज्वेलरी से, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, और हमारा पेज मारियाज कलेक्शन पर मारिया साइट। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।